रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक बड़ा फैसला, पड़ोसी मुल्क के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ नहीं होगा अब आयात और निर्यात। पहलगाम हमले से देश में गुस्से और गम का माहौल है। तो भारत ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत ने व्यापार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है और व्यापार पर रोक लगा दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अपराजिता श्रीका, जो कि लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार कड़े कदम उठा रहा है, एक के बाद एक बड़े कूटनीतिक फैसले ले रहा है और अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के साथ व्यापार पर भी रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो कहा जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री है, यानी जिस तरीके से अभी से कुछ समय पहले में ध्यान है जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो चरमरा गई थी पूरी तरीके से। हालांकि अब भी जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी की बेहतर नहीं है पाकिस्तान की, मगर जिस तरीके से हमेशा टेररिज्म को फंड करती हुई पाकिस्तान नजर आती है, जरूरी है कि पाकिस्तान की जो चरमराई हुई इकोनॉमी है उसे और भी ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से फंड करती हुई टेररिज्म को नजर आती है, जिसके तहत एक अहम फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। अहम फैसला है, यानी कोई भी प्रकार का जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा, यानी डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्टली भी नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यानी मुख्य रूप से अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो पाकिस्तान से कई चीजें हिंदुस्तान आती है, हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी ट्रेड को बैन कर दिया गया है। और जिस तरीके से अगर पुलवामा अटैक की भी बात करते हैं, 2019 के बाद की बात करते हैं, तब से ही जिस तरीके से हालांकि लगातार एक ट्रेड अगर बात की जाए तो काफी वीक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मगर पुलवामा के बाद जिस तरीके से 200% कर दिया गया था टैरिफ, उसके बाद अगर अब की बात करते हैं तो पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। मगर कई चीजें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान आती है, यानी मुख्य रूप से अगर बात कर ली जाए, जैसे अगर चश्मे के आईने की बात कर लेते हैं, यानी शीशे की बात कर ली जाए, कॉटन की बात कर ली जाए, या फिर ड्राई फ्रूट्स की बात कर ली जाए, इसके अलावा कई और चीजें हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, वहीं हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान जाती है। तो हालांकि हिंदुस्तान को ज्यादा इससे असर नहीं पड़ने वाला है, मगर ज्यादा कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान पे इसका काफी खासा एक नकारात्मक असर पाकिस्तान की इकोनॉमी में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो एक बेहतरीन जिस तरीके से फैसला हिंदुस्तान के द्वारा लिया गया, और जिस तरीके से अगर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में करती हुई नजर आएगी, तो इस तरह की जो मूव है, यानी पूरी तरीके से डिप्लोमेटिकली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिकली तोड़ने की पाकिस्तान को यहाँ पर कोशिश हिंदुस्तान के द्वारा की जा रही है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो जो हमारी वायु सेना है, हमारी आर्मी है, वो लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, चाहे वो जमीन की बात कर ले, आसमान की बात कर ले या अरब सागर के अंदर बात कर ले, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार तमाम वो कूटनीतिक कदम उठा रही है जिससे पाकिस्तान की कमर को तोड़ा जा सके, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल किया जा सके। और पहले ही पाकिस्तान लगातार IMF के कर्ज के बोझ तले जिस तरीके से दबा हुआ है, उसके बाद तमाम जो बड़े फैसले भारत की ओर से लिए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लिए भारतीय वायु सीमा को बंद करना हो या सिंधु जल समझौते को स्थगित करना हो, अब ये बड़ा फैसला लगातार पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको खस्ताहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कदम है। जिस तरीके से अगर इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात कर ली जाए या इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, लगातार परीक्षण जारी है। वहीं रफाल डील की बात करते हैं, वो भी इस दरमियान किया गया है। तो कहीं ना कहीं बौखलाती हुई पाकिस्तान जरूर नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनके मंत्री को 2:30 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता पड़ रही है। और ऐसे ऐसे बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं जिससे खुद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान सहमत नहीं है, ऐसी हवाइयां जिस तरीके से बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है, तो जरूर बौखलाती हुई पाकिस्तान है। वहीं जिस तरीके से अगर अर्थव्यवस्था की बात करते तो उनकी काफी ज्यादा खराब अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जिस तरीके से धमकी उनके द्वारा दिया गया, खोखली धमकी दी गई है न्यूक्लियर वॉर को लेकर के कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हालत है वो काफी चरमराई हुई। हिंदुस्तान के सामने कहीं भी पाकिस्तान टिकती हुई नजर नहीं आती है, मगर खोखली धमकी देने से बाज पाकिस्तान नहीं आती है। और जिस तरीके से अगर LOC की हम बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करती हुई नजर आ रही है,
लिए वो एक और कहीं ना कहीं निर्देश देता है, इशारा देता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर उसका भी मुंह तोड़ जवाब जिस तरीके से हमारे जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से अब ट्रेड की अगर बात कर लेते हैं, यानी इकोनॉमी को भी तोड़ने की पाकिस्तान की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और पूरी तरीके से हिंदुस्तान सफल भी इन चीजों में होगा। अब चूंकि पहले से ही उनकी इकोनॉमी खराब है, वापस से और भी ज्यादा बुरी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए मिलिट्री की, अगर हम बात कर लेते हैं, यानी तमाम चीजें एक तरफ, मगर उसके भी एक्शंस की आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल प्राजुता, देखिए यही वो डर है जो लगातार कूटनीतिक कदम भारत ने उठाए हैं और इसके अलावा जो हमारी सेनाएं लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, ये वही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके की गीदड़ भभकी लगातार भारत को देते नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजुता तमाम जानकारी के लिए। तो भारत का एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तान के खिलाफ अपने व्यापार पर रोक लगाने को लेकर अब कोई भी आयात या निर्यात पाकिस्तान से नहीं किया जाएगा। तो भारत सरकार का एक बड़ा फैसला।